वो जज्बा जो कुछ भी कर दे, ये है वो खिलाड़ी जो तारीखें बदल दे, ये है वो टीम जो बेसबॉल वालों को उन्हीं के घर में नानी याद दिला दें। किसी ने भी नहीं सोचा था जसप्रीत बुमराह के बगैर उसके साथ इंडिया पहला टेस्ट मैच हारेगा और फिर उसके बगैर इंडिया दूसरा टेस्ट मैच 336 रन से जीतेगा। इंडिया ने उसमें जो है बदला ले लिया है और पहले टेस्ट मैच की जो इंडिया को हार हुई थी उस शिकस्त से जो टीम इंडिया निकल गई है और टीम इंडिया ने सीरीज कर दी है 1-1 से बराबर और बता दिया फरंगियों को कि हम यहां पर आए हैं लड़ने, इस तरीके से हम हारेंगे नहीं, अगर हम यहां आए हैं तो हम एफर्ट करेंगे और एफर्ट कर कर जो है वो आपको दिखाएंगे। और फाइनली कि अब हिंदुस्तान को इस तारीखी फतह से कोई नहीं रोक सकता। दे आर टचिंग डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिस्टोरिक विन और ऐसा ही हुआ। बारिश भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं थी इंग्लैंड की। क्या शानदार परफॉर्मेंस भाई। जितनी पहली इनिंग में सिराज विकेट लेगा और चलो सिराज का तो मान लिया एक्सपीरियंस है, बट दूसरी इनिंग में इंग्लैंड की कमर तोड़ेगा आकाशदीप। फाइनली एफर्ट कर कर दिखाई टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने, कमाल किए रखा, रिकॉर्ड्स कायम कर दिए शुभमन गिल ने। पहली इनिंग्स में 250 मारा, दूसरी इनिंग्स में 150 मारा। पहली दफा ऐसे करने वाले खिलाड़ी बन गए कि एक ही टेस्ट के अंदर। ये इंडियन क्रिकेट है कि मजाक है? बुमराह के बगैर चैंपियन ट्रॉफी जीत जाना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ जाना, विराट कोहली, रोहित, मतलब एक टीमों में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, रीबिल्डिंग पीरियड होता है। हमारा तो 3-3 साल रीबिल्डिंग चल रही है। तारीफ करें इस इंडियन टीम की और हमें कोई शौक नहीं है, ये जैसी परफॉर्मेंस दे रही है हम वैसा बोलते हैं। क्या कमाल कर दिया। यू आर 1 डाउन इन द सीरीज, यू बाउंस बैक लाइक दिस। आप एजबस्टन आते हो जहां आप कभी नहीं जीते, 8 मैचेस हुए, 7 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। यू आर मिसिंग योर सुपरस्टार, द बेस्ट इन द बिजनेस। जसप्रीत बुमराह नहीं है। मजाक नहीं चल रहा, ये प्रॉपर क्रिकेट चल रही है। ये दिस इज द रियल क्रिकेट जो इस वक्त इंडिया खेल रहा है, जो इंडिया लेके आ रहा है दुनिया के सामने, जो वो बता रहे हैं कि भाई क्रिकेट में। फिर आकाशदीप जो कि पर्सनली मुझे इतना नहीं लग रहा था कि यार इतना इंपैक्ट डाल पाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे भी सरप्राइज किया जिस तरीके से आकाशदीप ने इंपैक्ट डाला, जिस तरह से तब्दीली बेहतरीन इंडिया के काम आई। क्या कमाल किस्म की विकेट्स लेकर गए हैं। अभी सेकंड इनिंग की भी अगर आप बात कर लें, 6 विकेटें वो अपनी सेकंड इनिंग में जो पहली 4। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच भारत ने 336 रनों से जीता, वो भी टेन में, जहाँ पर भारत कभी जीता नहीं था और कोई भी देश वहाँ पर नहीं जीत पाया था। भारत ने 9वें मैच में इंग्लैंड में उनके घर में हरा दिया, जो वो भी युवा टीम, न रोहित शर्मा, न विराट कोहली, न आर अश्विन, इन सब के अलावा बुमराह भी नहीं थे। उस पर भी भारत के युवा टीम ने उन सबको उनके घर में हरा दिया, वो भी 336 रन, जो रिकॉर्ड है भारत की तरफ से किसी भी देश में जाकर वहां पर जीतने का। भारत की तरफ से शुभमन गिल ने 269 पहली पारी में और सेकंड पारी में भी 161 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। दूसरे इनिंग्स में तो 8 छक्के मारे शुभमन गिल ने, जो बहुत तेज तर्रार पारी खेले। और वहीं पर उनका साथ निभाया रविंद्र जडेजा ने, जो अच्छी इनिंग खेले, 65 रन की पारी खेले। और उसके बावजूद आप इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हो। आकाश ने तो भारतीय क्रिकेट के आकाश पे एक दीप जला दिया, अपनी तलवार की धार जैसी बॉलिंग से चीथड़े उड़ा दिए इंग्लैंड की बैटिंग लाइन के। जब सुबह बारिश हो रही थी ना, तो मैं देख रहा था बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट कमेंट्स बदल रहे थे, ब्लेम गेम शुरू हो रहा था। और सारा क्रिटिसिज्म किस पे होना था? गौतम गंभीर पे, क्योंकि कप्तान तो नया है और उसने अपनी बैटिंग से तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और कैप्टनसी में भी इंप्रूवमेंट आ रही है डे बाय डे। लेकिन ब्लेम किस पे आता? गंभीर पे, क्योंकि ज्यादातर डिसीजन होती है जी वो रीबिल्डिंग हो रही है, यानी कि तो रीबिल्डिंग भी नहीं हो रही, ना बॉलिंग की रीबिल्डिंग हो रही है, ना बैटिंग की रीबिल्डिंग हो रही है, ना कप्तानी की रीबिल्डिंग हो रही है। बस टीम तो यंगस्टर के साथ उससे आगे जा रही है। मतलब आकाशदीप ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है आप बयान नहीं कर सकते, मतलब कि इट्स अनबिलीवेबल। ये हमारा हासा है, हमारे नसीम शाहीन, ये जो हमारा 150 प्लस डालने वाले, यकीन माने बार भाई आज मुझे अफसोस हो रहा है और मैं रिकॉर्ड खंगाल रहा हूं कि कब शाहीन शाह अफरीदी ने इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है।
जैसी सिराज और आकाशदीप ने दिखाई है। हम इनकी हाइप बना रहे हैं। 64 इंच से अफरीदी मतलब पिछले 10-15 साल में किस पाकिस्तानी पेसर ने, और हम अपनी पेस मतलब क्या ये पेस की सरजमीन और वो वकार यूनुस वसीम अकरम का शुएब अख्तर का कब तक हम बेचते रहेंगे। यकीन माने बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स है, जेलसी भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है, सरप्राइज रिएक्शन भी है कि किसी ने भी नहीं सोचा था जिस तरह से पहली इनिंग में 4 लेकर चले गए, इस पूरे टेस्ट मैच में 10 विकेट्स लेकर चले गए, कमाल कर दिया। टीम इंडिया की जो सबसे अच्छी खासियत हमें लगती है, कोई जितने अरसे से हम इनकी क्रिकेट को देख रहे हैं, ये कमबैक करते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं और इनका कमबैक देखने का मजा ही कुछ और होता है। और वही बेहतरीन किस्म का कमबैक किया। इंग्लैंड बड़ा उछल रहा था कि लास्ट टेस्ट मैच में जी हमने बड़ा इनको चेज करके दिखा दिया था, और लास्ट टेस्ट मैच में हमने इनको कहा था कि भाई आप 400 प्लस भी करेंगे वो भी हम चेज कर देंगे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि बच्चे हर दिन जो है वो संडे नहीं होता, अब आओ चेज करने के लिए। और फिर फाइनली जो है चेज करने नहीं दिया टीम इंडिया ने। क्या कमाल कर दिया दाऊद यार। भाई भारत ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। इंडियन टीम ने इंग्लैंड के अंदर तारीख रकम कर दिया। भारतीय टीम पहली एशियन टीम बनी है। पहले तो भारत इंडिया की परफॉर्मेंस आ रही है और इंग्लैंड के साथ जो कुछ हुआ है, जो उनके बेसबॉल बेचारे ने उनको मरवाया है, तो अजीब ही सिचुएशन बनी हुई है। मैं यकीन मानो आज बहुत हैरान हूं कि ऑस्ट्रेलिया एलेक्स कैरी की परफॉर्मेंस को और ख्वाजा को लेके तंग हुआ है कि कोई अच्छा बंदा मिले उससे हम रिप्लेस करें। इंग्लैंड वालों को अपनी टेंशन है कि भाई शुएब बशीर को हम खिला रहे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। मतलब हर एक बंदे की टेंशन है, और एक इंडिया है उसकी ये टेंशन है कि एक पोजीशन पे 5-5 लोग हैं, हम किसको निकालेंगे। तो वो तो अजीब भी इंडिया का ड्रामा है। तो भाई जो कुछ इंडिया ने ये किया है मेरे कल सा तो उनकी तरफ से आ रहे हैं। कल भी मैंने कहा, आज फिर कहूंगा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। वरना कुछ ऊपर नीचे होता तो उनकी खैर नहीं थी, उन पर तो तलवार लटक ही रही थी। बट इस जीत पर पूरी टीम की और मैनेजमेंट की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इंग्लैंड को ना बारिश बचा सकी, ना उनकी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइन। दे हैव नोबडी एल्स बट टू ब्लेम देमसेल्व्स। उन पे हम बाद में आते हैं। पहले हम बात करते हैं इंडियन टीम के परफॉर्मर्स की। एक दो इसमें मरकजी किरदार रहे, यानी मेन कैरेक्टर्स, लेकिन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन सबका रहा। अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो इस यंग कप्तान की बात कैसे ना करें। शुभमन गिल, व्हाट अ परफॉर्मर, व्हाट अ कैरेक्टर, व्हाट एटीट्यूड, जज्बा, जोश, जुनून, कुछ कर दिखाने का। 269 में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्लेयर्स जिस तरह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक सिस्टम हमने बनाया है, वो सिस्टम जिसके ऊपर इंडिया ने पिछले कई सालों से इन्वेस्ट किया है, अब उस दरख्त को जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा, जिसको आप कहते हैं कि मेहनत से सींचा है, उसको हर तरह का पानी लगाया है, अब तो भाई उस दरख्त का फल पककर खाने के लिए, उसका मजा उठाने के लिए तैयार है। और अब वो उठा रहे हैं, अब वो उस दरख्त का फायदा उठा रहे हैं, फल ले रहे हैं उस दरख्त पे। और वो जो फल है वो कभी शुभमन गिल की शक्ल में नजर आता है कि वो एक इनिंग्स में भाई वो 269 कर जाता है, दूसरी इनिंग्स में वो 161 कर जाता है। कहीं पे ये फल जो है वो पहली इनिंग्स में मोहम्मद सिराज की 6 विकेटों की शक्ल में नजर आता है, और दूसरी इनिंग्स में फिर यही फल जो है वो आकाशदीप जैसा चमकता सितारा जो आसमान पे। इन फर्स्ट इनिंग 161, इन सेकंड इनिंग 585 रन हो गए 2 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड में। इससे ज्यादा सिर्फ ग्राहम स्मिथ के हैं 621। सो ही वाज जस्ट अनबिलीवेबल, रन मशीन। साथ में आप आकाशदीप को जब देखते हो तो सोचते हो यार 8वां टेस्ट मैच था, 8वें टेस्ट मैच में इस बंदे ने अपने आप को इतना प्रूव कर दिया है। क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। वो खामोश शिकारी जडेजा ऐसा वार करता है, उड़ा के रख देता है। केएल राहुल, जायसवाल और ऋषभ पंत के लिए तो मैंने कल ही कहा था, ही ब्रिंग्स सो मच एक्साइटमेंट इन दिस टेस्ट टीम। मजा ही आ जाता है देख के। 24 छक्के मारे हैं इंग्लैंड में ऋषभ ने, जो कि किसी भी विजिटिंग टीम के बैटर के सबसे ज्यादा हैं। कमाल है ना। इतनी शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर बात हो रही थी, इतनी सेंचुरियां बन गई उस मैच में, लेकिन इंडिया हार गया। तो ये उनके लिए कंसर्न था। हम फिर भी ये देख रहे थे कि भाई देखो क्या बैटिंग है इंडिया की। इंग्लैंड में जाके वहां पे उनकी बॉलिंग, उनकी कंडीशंस में इंडिया की टीम इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। लेकिन
इस मैच में मैंने आपको शुरू में कह दिया था, देखिए 587 बना के हारने के लिए इंडिया को बहुत बुरा खेलने की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं खेला इंडिया बुरा, वो बहुत अच्छा खेले हैं उन्होंने। पहले दिन दूसरे दिन जो क्रिकेट खेली है उससे ये जाहिर होता है। देखिए जो टीम जो है वो आई थिंक सो 200 समथिंग से उठी है, और उठ के उनके कप्तान ने ऐसी धड़ल्ले वाली इनिंग्स खेली है कि उसने एक स्टेटमेंट दे दी है अपनी टीम का, जो है वो टेम्पो, एक मोमेंटम सेट कर दिया है। उसने कहा कि भाई इससे नीचे की परफॉर्मेंस हमें नहीं चाहिए, हमें मैं कैप्टन हूं। ये टेस्ट की जीत है और आकाशदीप ने जो कर दिखाया भाई, 6 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं। आज सुबह सुबह जब दिन का आगाज हुआ बर्मिंघम में तो बारिश चल रही थी और कहा जा रहा था कि कहीं शुभमन गिल को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था सोशल मीडिया में जगह जगह कि बहुत लेट इन्होंने डिक्लेयर किया, बहुत लेट गेम को इनको पहले डिक्लेयर करना चाहिए था। क्योंकि कल हम देख रहे थे कि स्टंप माइक से हमें आवाजें आ रही थी हैरी ब्रूक्स की, जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे और वो बार बार कह रहे थे कि कल बारिश है, टुमारो रेन है, आप जो डिक्लेयर कर दें, आप लेट कर रहे हो। बार बार उनको ट्रोल कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि ये डिक्लेयर करें ताकि रन ज्यादा ना बने, कम हो। लेकिन शुभमन गिल ने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन आप देखें कि हम हमेशा बात करते हैं कि जो कुदरत है ना वो भी बहादुरों का साथ देती है। आज जो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत ली है, पूरे का पूरे टेस्ट मैच। दोस्तों हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया भारत के बल्लेबाजों की कितनी तारीफ कर रही है कि भारत के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड में जाकर 1000 रन एक ही मैच में मार दिए, जो अभी तक ऐसा रिकॉर्ड भारत विदेश में जाकर नहीं बनाया था। वही 400-500 पर ही सिमट जाते थे जो भारत के युवा टीम ने जाकर 1000 रन एक मैच में मार दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो कुछ लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।